बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की जो रेसिपी है वो बहुत ही सादा है। मूली का पराठा है और इसको मैं आपको कुछ टिप्स के साथ बताऊंगी, तो आपने वीडियो को फॉलो करना है। पहले फर्स्ट ये है कि जी आप अंडा लगाना बताऊंगी। इस पराठे के साथ कॉम्बिनेशन अंडे का बहुत ही अच्छा लगता है। दूसरा ये है कि जिन लोगों के पराठे फट जाते हैं और परफेक्ट नहीं बनते, वो जो वीडियो को पूरा देखें। जी हम स्टार्ट करते हैं। 2 कप मैंने इसमें चक्की का आटा लिया है। 2 टेबलस्पून इसमें मैं मैदा शामिल करूँगी। मैदा मैंने इसलिए इसमें शामिल किया है ताकि जो है पराठे हमारे क्रिस्पी बने। अब हम इसको गूंद लेंगे। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना है ताकि मेरी जो भी वीडियो आए वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। शेयर और कमेंट भी कीजिए। जी आटा हमारा जो है वो रेडी है बिल्कुल। अब हम इसको रख देते हैं एक तरफ और फिलिंग रेडी करते हैं। एक कलर जो है वो मैंने मूली ली है, तो इसको मैं ग्रेट करूँगी। ग्रेडिंग जो है वो बड़े साइज़ में भी है और छोटे साइज़ में भी है। आपको जो भी अच्छी लगती है आप वो कर लें। जी मैंने मूली में से पानी को निचोड़ लिया है अच्छी तरह से। पानी अगर आप अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे तो आपके पराठे कभी भी नहीं फटेंगे। जो लोग कहते हैं जी हमारे पराठे फट जाते हैं, तो आप वो पानी उनका सही तरह से निकला नहीं होता मूली से, इसलिए 1.5 टीस्पून मैंने इसमें रेड चिली पाउडर शामिल किया है। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट जाएगा हस्बे ज़रूरत, अगर आप कम या ज़्यादा करना चाहें। 1/2 टीस्पून इसमें गरम मसाला। बहुत ही मज़ेदार फीलिंग रेडी होगी इंशाल्लाह। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आपको आएगा इसका। 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर। जी सबसे स्पेशल चीज़ जो है वो इसमें धनिया है और इसमें पुदीना है कटा हुआ। 1 खाने का चम्मच धनिया और 1 खाने का चम्मच पुदीना है। पुदीने का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही मज़ेदार लगता है। और दूसरा ये कि आप पराठे जो हैं वो बहुत हैवी होते हैं, तो आसानी से जो है वो हज़म हो जाते हैं। पुदीना जो है वो हज़म का काम करेगा। जी हम छोटे से अब पेड़े बना लेते हैं और रोटी बेल के छोटी सी। अब हम इसमें फिलिंग रेडी करते हैं। फिलिंग शामिल करके हल्के हाथों से आप दबा दें। आप बेलन की मदद से भी किनारे इसके बारीक कर सकते हैं। ये देखें ज़रा भी नहीं फटा, क्योंकि मैंने पानी जो है वो अच्छी तरह से इसमें से निचोड़ लिया है। पैन हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें इसके ऊपर डाल दूंगी पराठा। व्यूअर्स कुछ लोग जो हैं वो इसकी फिलिंग को पकाते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल इसको पकाने की ज़रूरत है फिलिंग को, क्योंकि ऑलरेडी जब हम इसमें पराठे के अंदर शामिल करेंगे इस फिलिंग को, मूली को, तो वो पक जाएगी। 2-3 मिनट ही पकाना काफ़ी होता है, तो वो ज़रा भी उसका कच्चापन नहीं रहता। तो आप इसको अलहदा से इसकी फिलिंग को मत पकाएं, पराठे के अंदर जो है वो डायरेक्ट शामिल कर दें। अब ऑयल लगा लेंगे हम। ये देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत है, क्रिस्पी। दोनों साइड से अच्छी तरह से पका लेते हैं हम इसको।
देखिए पक गया है ये अच्छी तरह से, बहुत ही खुशबू अच्छी आ रही है इसकी, बहुत ही मज़ेदार। अब मैं एक एग जो है वो इसके ऊपर जो है वो पेस्ट करूँगी। इसमें मैंने एक चुटकी नमक और एक चुटकी काली मिर्च डाल दी है और इसको मैं चारों तरफ फैला दूँगी। पराठे के चारों तरफ फैला दें इसको। और इसको मूव कर लें, जल्दी से इसको आपने मूव करना है पराठे को, ताकि अंडा जो है वो साथ चिपक जाए। एक मिनट के बाद आपने इसको साइड चेंज कर लेनी है इसकी। देखिए माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, कॉम्बिनेशन इसका अंडे का बहुत ही मज़ेदार लगता है जी। अब मैंने सर्व किया है इसको दही के साथ। दही के साथ अच्छा लगता है पराठा, ये आपको बहुत मज़े का लगेगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। बहुत ही खूबसूरत है ये माशाल्लाह से। ये देखें मूली अच्छी तरह से पक गई है, मैंने फिलिंग को पकाया नहीं है, फिर भी बहुत अच्छी तरह से वो अंदर से पकी हुई है। बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह, शुक्रिया।